नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के सभी जिलों में आज से बूस्टर डोज लग रहा है। रांची जिले में आज 60 प्लस कोमोबिड हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। रांची जिले के 18 टीकाकरण केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। इन केंद्रों में प्रिकॉशन डोज के लिए 10% टीका रिजर्व रखा गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 60 प्लस वाले लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें एक सराहनीय कदम हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 60 प्लस वाले लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसमें आपको यह भी जानकारी दे दें, जिन लोगों ने कोविशील्ड के 2 डोज लिए हैं उनको तीसरा डोज कोविशील्ड का ही दिया जाएगा। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उनको तीसरा डोज कोवैक्सीन का ही दिया जाएगा। 60 से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। 18 केंद्रों पर बूस्टर डोज दिया जाएगा रांची में। वहीं इन केंद्रों में प्रिकॉशन डोज के लिए 10% टीका रिजर्व रखा गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। इन केंद्रों में प्रिकॉशन डोज के लिए 10% टीका रिजर्व रखा गया है। रांची जिले में 18 केंद्र हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से फरहा हमारे साथ जुड़ गई हैं और रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहा, प्रिकॉशन डोज भी दिया जा रहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और इसी के साथ 60 प्लस वाले को बूस्टर डोज दिया जा रहा है आज। जी बिल्कुल अमन, आज से शुरुआत हो गई है बूस्टर और प्रिकॉशन डोज की। और जो लोग हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या 60 प्लस की हम बात की जाए। और हमारे साथ ना इस टाइम पर लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज ले लिया है और ये सब हेल्थ वर्कर्स हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। तो आज आपने अपना तीसरा सुरक्षा कवच वो भी ले लिया है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और कितना ज़रूरी है? मैम ज़रूरी तो है, जब हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेना चाहिए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा टाइम हो गया था, हमने पता किया तो हमारे को 3rd बूस्टर डोज लग चुकी है। तो आपने कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो ली थी? क्योंकि जो कोविशील्ड। यहाँ और भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली वैक्सीनेशन भी नहीं ली अब तक, और जबकि बूस्टर डोज की लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कितना लोगों को जगने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम ऐसे स्थिति पे हैं जहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैडम इस टाइम काफ़ी मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुत अब ये बूस्टर डोज है, इससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोविड। मतलब पहले से काफ़ी इसके जो है स्ट्रेंथ बहुत जितनी ज़्यादा है। तो देखिए अमन, पहला दिन है और लोग आपको दिख रहे होंगे। मैं एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी। सिक्योरिटी पूरी तरीके से है, लोग आ रहे हैं, तो लोग जो है कदम उठा रहे हैं क्योंकि लोग समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पर और लोग हैं, आप यहाँ आए थे, तो किस तरीके से आपका वैक्सीनेशन हो पाया या अभी वेटिंग पीरियड? अभी मेरा एक्चुअली क्या है कि 2nd डोज मैंने ले लिया था, जो कि ये अब मैं आया हूँ बूस्टर के लिए, तो उन्होंने मुझे 9 मंथ का, इसमें 9 महीने का टाइम बताया, तो जो कि मुझे वो नहीं लगा है। जैसे ही मेरा 9 महीना होता है, मैं सबसे पहले अपना आके वैक्सीनेशन कराना है। तो देखिए अमन, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार विस्तार में समझा देती हूँ। जैसे 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, तो जिन लोगों का 9 मंथ्स पूरे हो जाएंगे वो जो है आज वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और दूसरा, जिसने अगर कोविशील्ड ली है तो उसको तीसरा जो है टीका वो भी कोविशील्ड का लगेगा। अगर कोवैक्सीन ली है तो उसका और कोई रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करना है। जहाँ आपने पहले 2 डोसेज लिए हैं वहीं आपको आना है।
तो इस वक्त हम एनडीएमसी सेंटर में और आपको हम दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और वो कदम उठा रहे हैं। जी क्योंकि फरहा, जिस तरीके बिल्कुल, से क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और वो केंद्र पर जा करके टीका ले रहे हैं। फरहा, आप हमारे साथ बने रहिए। रांची से हमारे साथ अंजनी हैं। अंजनी, 18 केंद्र बनाए गए हैं रांची में, और क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है, और क्या अब सभी केंद्रों में टीका लगना शुरू हो चुका है? देखिए अमन, पूरे रांची में देखेंगे तो 57,000 लोगों को डबल डोज लगना, ये जो तीसरा डोज है मतलब बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज जिसे हम कह रहे हैं, तो वो शुरुआत हो गई है। हम जेल रोड स्थित स्टेट योगा सेंटर में हैं और यहाँ जो है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कई लोगों ने वैक्सीन लिया है और जिन लोगों ने लिया उनसे बातचीत करते हैं। और सर, आपने आज एक तीसरा डोज जिसे बूस्टर डोज कहते हैं वो आपने लिया है? हाँ, हमने तीसरा डोज लिया। 2 डोज तो मैं प्राइवेट से लिया था राज हॉस्पिटल में, लेकिन उससे भी बेटर अरेंजमेंट है। ये इतना सुंदर अरेंजमेंट है, पीसफुल अरेंजमेंट है, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन लोग के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, पर्टिकुलरली मिस्टर बन्ना गुप्ता। देखिए इन्होंने अभी तुरंत लिया है जो बूस्टर डोज है, और ये यहाँ सिस्टर्स लोग हैं और जो बूस्टर डोज है ये लोग दे रहे हैं। दीदी ये बताइए कितने लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लिया है? सर अभी तक तो 15 से करीब 10 से 15 से ज़्यादा लोग हो गए हैं बूस्टर डोज का, और इसमें तो 18 प्लस से लेके हम सीनियर सिटीजन सबको दे रहे हैं। तो जैसा लोग आ रहे हैं, लेकिन आज के अपेक्षा ज़्यादा सीनियर सिटीजन ही थे, बूस्टर डोज वाले ही लोग थे। उनको जो इच्छा से जागरूक होके लोग सुई लगा रहे हैं कि हमको बूस्टर डोज लेना है। तो देखिए सिस्टर ने भी कहा कि लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये भी सिस्टर हैं। यहाँ देखिए यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, और इसके बाद एंट्री होने के बाद ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। देखिए आगे जो है कई लोगों ने लिया है, और हमारे साथ डॉक्टर भी यहाँ देखिए, ये लोग जो है सीनियर सिटीजन हैं और इन लोगों ने अभी अपना जो बूस्टर डोज है वो इन्होंने लिया है। सर, आप लोगों ने जो बूस्टर डोज है वो ले लिया? हाँ, बिल्कुल ले लिया है। हाँ, क्या आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि अभी जिस स्थिति में कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा, अगर जिसको बूस्टर डोज का ड्यू डेट हो गया है वो जल्द से जल्द आकर के ले ले, ताकि वो सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रखे। चलिए, अच्छी बात है, सब लोग अब घरों से निकल रहे हैं। कितना बजे यहाँ आए और आपने भी बूस्टर डोज लिया? हाँ, बूस्टर डोज हम ले लिया। हम करीब यहाँ 9:45 बजे आए और 10:30 बजे डोज लग गया। क्या जब घर से निकल रहे थे तो घर जी में अंजनी, लोगों ने बिल्कुल, क्या क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में देखा जा रहा है कि वो जागरूक हो रहे हैं और वो घर से बाहर निकलकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वो बूस्टर डोज ले रहे हैं। फरहा, जागरूकता की अगर बात देखी जाए तो सीनियर सिटीजन्स में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हर केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर सीनियर सिटीजन्स पहुंच रहे हैं और टीका भी लगवा रहे हैं। बिल्कुल अमन, और जैसे जो 60 प्लस हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता है। और यहाँ भी कई जो सीनियर सिटीजन्स थे, आप सुबह में ही आए और अपनी वैक्सीनेशन जो है वो लेकर चले गए हैं। तो ये साबित कर रहा है कि कितनी जागरूकता है। देखिए, सुबह सुबह आना और अपनी वैक्सीनेशन लेकर जाना, क्योंकि विंटर्स का टाइम है और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को चुनौती देते हुए सब तैयार हैं और तीसरी डोज के लिए सब रेडी हैं, क्योंकि सबको पता है केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो केसेस का जो उछाल है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को अब खतरा समझ में आ रहा है। और पीएम ने भी इसको एक प्रिकॉशन डोज कहा है, बूस्टर डोज नहीं, प्रिकॉशन डोज इसलिए कि अगर अब 60 प्लस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर ये सब ले लेते हैं तो इनके लिए एक प्रिकॉशन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज दिख रहा है कि आज पहले ही दिन लोगों में जागरूकता है और तैयारियां पूरी तरीके से हैं। सुबह से अगर हम बात करें तो सेंटर्स में लाइनें देखने को मिल रही हैं, लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि अब ये तीसरा जो डोज है वो बहुत जरूरी है। और एक बात आपको और अमन बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने पहली
डोज भी नहीं ली थी ना, तो अब उन्होंने भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। क्योंकि जब अब तीसरा डोज हो रहा है तो यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो पहली डोज के लिए यहाँ पर आए थे, तो ये साबित कर रहा है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा है कि टीका कितना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर डर था, भय था, संशय था, अब उससे दूर होते जा रहा है। अगर हम जी बात फरहा, करें बिल्कुल, तो क्योंकि बच्चों की vaccination बहुत भी जरूरी काफी है अच्छे से हो रही वैक्सीन। है। बार बार 18 स्वास्थ्य साल के विभाग भी यही कह रहा है कि आप वैक्सीन लगाइए और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। अंजनी, जिस तरीके से फरहा ने बताया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे थे, अब वो लोग भी जागरूक हो करके वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं और वहां पर सेंटर पर जा करके वो वैक्सीन ले रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने डबल डोज ले ली थी और 9 महीने पूरे हो गए थे, वैसे तमाम लोग बहुत कॉन्शियस हैं। और रांची का जो स्टेट योगा सेंटर है, यहाँ पे जो सदर हॉस्पिटल में जो सेंटर था, उस सेंटर को यहाँ शिफ्ट किया गया और यहाँ लोग पहुँच भी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिमलेश भी है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अभी अभी अपना जो तीसरा जो बूस्टर डोज लेकर निकला है, उनसे पूछेंगे। सर, आपने तीसरा जो बूस्टर डोज आपने लिया है? नहीं, ठीक है, कोई अच्छा है, सबको लेना चाहिए, क्योंकि जो है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और क्या अच्छे के लिए ही हो रहा है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, ये बताइए, आज से जो है एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब थर्ड डोज या उसको बूस्टर डोज कहिए, वो शुरू हो गया है और जो सदर अस्पताल की व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था IDH हॉस्पिटल में कर दी गई है। और जिनको भी बूस्टर डोज या सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लेना हो, वो सारे लोग यहाँ आए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और निश्चित रूप से हम उन लोगों को जो 60 एबव हैं या जिनको 9 मंथ पूरा हो गया हो सेकेंड डोज लिए हुए, वो निश्चित रूप से यहाँ आए और अपना डोज, थर्ड डोज या बूस्टर डोज लें। सर, ये जो बूस्टर डोज की जो बात है, सीनियर सिटीजन उसमें ज़्यादा है, तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था हो रही है कि मोहल्ले मोहल्ले जाकर दिया जाए? क्या ऐसा कोई प्लान है? नहीं, ये व्यवस्था हम लोग विचार कर रहे हैं और वैसी भी व्यवस्था दी जाएगी। मोहल्ला मोहल्ला जो हम लोग अपनी बहन भेजते थे वैक्सीनेशन के लिए, तो ये वो व्यवस्था जरूर शुरू होगी। 1-2 दिन में वो व्यवस्था हम लोगों की शुरू कर दी। अभी संक्रमण का खतरा है, तो जो सीनियर सिटीजन है जो घरों में है, वो चाहते हैं कि घर में ही मिल जाए तो बेहतर। निश्चित, ये उनका सोचना सही है। वो व्यवस्था हम लोग 1-2 दिन में शुरू करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से वो उसका लाभ उठाएंगे। देखिए, अमन, डॉक्टर बिमलेश ने जो बातें बताई, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि 1 या 2 दिनों में ये अभियान भी होगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि घर घर जाकर के जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 प्लस है और दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने पूरे हो गए हैं, तो वैसे लोगों को घर घर जाकर देने की व्यवस्था की भी बात हो रही है। तो हमें लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था होगी और तमाम लोग लगे हैं, क्योंकि एक बड़ा अभियान है और इस बड़े अभियान में कई लोग लगे हैं और उसी में तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करना है। जी अंजनी, बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग जागरूक होकर के केंद्र पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं, या उसको प्रिकॉशन डोज कह लें या फिर बूस्टर डोज कह लें, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं केंद्र पर और बूस्टर डोज ले रहे हैं। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची में 18 केंद्र बनाए गए हैं जिस पर आप भी वहां पर जाएं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है और 60+ वाले को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लेकिन आप इस बात की जानकारी ले लें कि आप 9 महीने के बाद, यानी कि सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद ही आपको बूस्टर डोज दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।